एवरीवन। पर बता दो। हाई। सब मस्त। आप लोग बताओ, पढ़ाई कैसे? आवाज आ रही है सही? हाँ, अब सही है। ओके। आ दो तीन काम करते हैं। एक तो हम पीवाईक्यू करेंगे और बीच बीच में उस पीवाईक्यू से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो भी साथ ही करेंगे। अच्छा, सिंपल मतलब अच्छा इसका आंसर दे रहे हो? मेरे को लगा एकदम से सिंपल क्या आ रहा है। ओके। काम की बात ये बताओ, अगर हम आ, कोई, हाँ, नया स्टेट, एक सेकंड में क्वेश्चन देख लेता हूँ। न्यू स्टेट रिक्वायर कौन सा मेजोरिटी? सिंपल मेजोरिटी। आर्टिकल कौन सा है? और अगर नया स्टेट को हम इंक्लूड कर रहे हैं तो कौन से आर्टिकल के थ्रू इंक्लूड करेंगे नए स्टेट को? अच्छा, एक और चीज बताएंगे। इंडिया इज डिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट, ये स्टेटमेंट सही है? इंडिया इज डिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। तो इसमें गलती कहाँ पे है? गलती कहाँ पे है? हाँ, उल्टा है एग्जैक्टली exactly। ठीक है। अच्छा, अब इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूएस के फेडरल स्ट्रक्चर से कैसे अलग है? सिर्फ एक या दो लाइन में। इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। जब भी हम कोई नया स्टेट बना रहे हैं तो टेक्निकली हम उसका बाउंड्री तो डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, राइट? स्टेट को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर स्टेट को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो ये किस टाइप का फीचर हुआ? इज इट फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर? फेडरल हुआ या यूनिटरी हुआ? अब एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना देते हैं इसी से। रिसेंटली एक स्टेट है जिन्होंने सेंट्रल स्टेट रिलेशन यानी फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर एक कमीशन बैठाया है। कुरियन जोसेफ कमीशन या कमेटी बोल लो आप उसको। कौन सा स्टेट है वो? तमिलनाडु है कि केरला है? देखो, इसके केस में तो सिंपल मेजोरिटी ही रिक्वायर्ड है। हाँ, तमिलनाडु ने कुरियन जोसेफ कमेटी। अच्छा, तमिलनाडु ने ही थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के अगेंस्ट भी कहा है कि हम थ्री लैंग्वेज नहीं इंप्लीमेंट करेंगे अंडर SSA, समग्र शिक्षा अभियान। SSA है, बहुत कंट्रोवर्सी में रहा भी है इस बार। केरल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। SSA किस टाइप का स्कीम है? सेंट्रली सेक्टर स्कीम और स्पॉन्सर्ड स्कीम? SSA किस टाइप का स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर और स्पॉन्सर्ड? समग्र शिक्षा अभियान। हाँ, स्पॉन्सर्ड। देखो, याद नहीं करना है आपको हर चीज। अगर स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि हमें पैसा मिलना चाहिए तो सीधी सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें पैसे का कंट्रीब्यूशन करेगी, है ना? एजुकेशन कौन से लिस्ट में है? एजुकेशन कौन से लिस्ट में है?
कंकरेंट लिस्ट में कितने आइटम हैं? कितने आइटम हैं कंकरेंट लिस्ट में? छब्बीस, 96। आप लोग तो पूरा ऑक्शन ही करवा रहे हो। अच्छा, यूनियन लिस्ट में कितने आइटम हैं? अरे, इस बेसिक क्वेश्चन का आप इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकते हो? हाँ, यूनियन लिस्ट में कितने आइटम हैं? यूनियन में, स्टेट में और कंकरेंट में, तीनों में बताओ। ऐसे करके लिखो, यूएससी करके लिखो। हम्म। हम्म। आप लोगों का तो कुछ अलग ही लेवल पे आंसर चल रहा है। इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई? राहुल, गुड। हाँ। नहीं, आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर पुराने वाला आंसर चल रहा है। अच्छा, कितने सब्जेक्ट ट्रांसफर किए थे? स्टेट से कंकरेंट में कितने सब्जेक्ट ट्रांसफर किए थे? और रेजिडुअरी पावर किसके पास है? आर्टिकल। रेजिडुअरी 246। अच्छा, रेजिडुअरी पावर सेंटर के पास होना, ये फेडरल फीचर है या यूनिटरी फीचर है? रेजिडुअरी पावर सेंटर के पास होना, ये फेडरल फीचर है या यूनिटरी फीचर है? हाँ, ठीक है। अच्छा, इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको फिर ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लगा रहे हैं हम। ये तो बड़ा है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या ही टाइमर स्टार्ट करेंगे, बट स्टिल। हाँ। हम्म। अच्छा, एक बात बताओ, यूनियन टेरिटरीज को जीएसटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मिलता है? जीएसटी काउंसिल में यूटीज को रिप्रेजेंटेशन मिलता है क्या? सब यूटीज को? अच्छा, यूटीज विद एलए। और इंटर स्टेट काउंसिल में? नीति आयोग में? और जोनल काउंसिल में?
देखो दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, या तो यस होगा या नो होगा, और आप में से मैक्सिमम क्राउड यही गेम खेल रहे हैं, एक बार यस आंसर कर दिया, एक बार नो आंसर कर दिया, ऐसे कैसे चलेगा। अच्छा, फाइनेंस कमीशन के थ्रू जो वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है, फाइनेंस कमीशन के थ्रू जो वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है वो यूनियन टेरिटरीज को मिलता है क्या? फाइनेंस कमीशन के थ्रू जो वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है वो यूनियन टेरिटरीज को मिलता है? नहीं मिलता, तो फिर यूनियन टेरिटरीज को पैसे कैसे मिलते हैं? एमएचए देती है। ओके। अच्छा देखो, आपने सबने एक चीज रट के रखी होगी, 14th फाइनेंस कमीशन ने कितना डिवोल्यूशन की बात की थी? 14th ने कितना परसेंट डिवोल्यूशन की बात की थी? और 15th ने फिर उसको कितना कर दिया? 42, 41। ये 1% कम क्यों किया? अगर आप ये स्टोरी जानते हैं तो फिर आप यूटी वाला आंसर भी दे देंगे। 1% कम क्यों किया है? जे एंड के का क्या क्या हुआ, जे एंड के का जिसकी वजह से कम करने की जरूरत पड़ी? हाँ, तो यूटी में अगर डिवाइड हुआ तो उससे क्या हुआ? हम्म। हाँ हाँ, तो डायरेक्टली एफसी के थ्रू डिवोल्यूशन नहीं है, उसका फिर पैसा जाएगा किसके थ्रू? एमएचए के। और एक इसीलिए आप एक चीज वो ध्यान में रखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली पुलिस है, वो किसके अंडर में है? दिल्ली चीफ मिनिस्टर। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? अच्छा, इन जनरल पुलिस किसके अंडर में है? इन जनरल पुलिस किसके अंडर में है? पुलिस मतलब कौन से सब्जेक्ट लिस्ट का सब्जेक्ट है? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर है, वो किसका सब्जेक्ट है? स्टेट सब्जेक्ट है। और सीबीआई कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में है? सीबीआई, सीबीआई। सीबीआई फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। गुड कुणाल। नो, सरप्राइजिंगली इट इज नॉट अंडर एमएचए। नहीं, दिल्ली पुलिस एक्ट है, वो एक्ट है, मिनिस्ट्री पूछ रहा हूँ मैं। डीएसपी, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, वो एक्ट है। अच्छा, सीबीआई एक स्टेट्यूटरी बॉडी है क्या? गुड निशु। सीबीआई स्टेट्यूटरी है? रीड अबाउट इट। नहीं, स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है बेटा वो। नाइदर स्टेट्यूटरी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना? ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये वाला दो तीन बार पूछा जा चुका है, और ये फिर भी पूछा जा सकता है। क्या आंसर होगा इसका?
सिक्किम बिकेम ए स्टेट ऑफ इंडिया अंडर कौन सा? अच्छा 35th से फुल फ्लेज्ड स्टेट बन गया था क्या? तो पहले कौन सी कैटेगरी का स्टेट बना था? हाँ 38th में ही पूछा गया है बेटा ये। हाँ पहले एसोसिएटेड। इस बार क्यों देखो एक 1975, इस बार 50 साल पूरे हो रहे हैं सिक्किम पे, आप पे फिर वापस क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट भी घुमा फिरा के वैसा ही क्वेश्चन है। फुल फ्लेज्ड स्टेट कब बना? कब कब ईयर ईयर? हाँ। अरे अभी तो मैं बोला हूँ सिक्किम 50 साल पूरे हुए हैं, इस हिसाब से ही लॉजिक लगा के देख लो थोड़ा बहुत। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ बड़ा इजी क्वेश्चन है देखो। झारखंड कब आया एग्जिस्टेंस में? अच्छा रिसेंटली देखो, झारखंड का एक इंटरेस्टिंग चीज है, झारखंड में एक हिल है जिसके ऊपर ट्राइबल और जैन कम्युनिटी में टसल चल रहा है, और अच्छा खासा टसल चल रहा है। आप इस हिल का नाम बता सकते हो क्या मेरे को? अभी इनफैक्ट हाई कोर्ट में उसका पेटिशन और वो सब हुआ था। हाँ एग्जैक्टली exactly. क्या टसल है एक लाइन में, मतलब ब्रीफली उसको एक्सप्लेन कर सकते हो? और कौन सा ट्राइबल कम्युनिटी है ये, मतलब किस ट्राइबल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं हम? ट्राइबल ट्राइबल कम्युनिटी कौन सी है? मैं जैन की बात बोल रहा हूँ, आपने उसमें बुद्धिस्ट भी इंक्लूड कर दिया, वेरी गुड। प्रीवियस ईयर का इश्यू नहीं है बेटा, अभी ही 15-20 दिन पहले ही हाई कोर्ट का कुछ आया है। टेक्निकली मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले मेरे को आंसर आंसर चाहिए आप लोगों से। हाँ एग्जैक्टली exactly. सांथाल ट्राइब है, उनका एक फेस्टिवल होता है जिसमें वो मीट और वो सब करते हैं। जैन बोलते हैं कि वी डोंट वांट दैट, क्योंकि हमारे लिए भी एक सेक्रेड प्लेस है। तो हाई कोर्ट ने वहां पे कहा है कि आप ऐसा भी कुछ भी ऐसा एक्टिविटी नहीं करेंगे। ऐसा एक्टिविटी मतलब मीट और वो सब वाला एक्टिविटी नहीं करेंगे। ये अभी 10-15 दिन पहले ही हाई कोर्ट का डिसीजन है ना? हाँ एग्जैक्टली exactly. अच्छा एक और जैन से ही एक क्वेश्चन और है आपका। एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, सीएए, उसके अंडर में कितने रिलीजियस कम्युनिटी थी और कितनी कंट्री थे? कंट्री कितनी थी उसके अंदर? सिटीजन। हाँ हाँ, रिलीजन कितने रिलीजन कवर थे उसके अंडर में? हाँ अच्छा, ये 6 शेड्यूल में एप्लीकेबल होगा? 6th और 5th वाले में एप्लीकेबल होना था। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक कॉरिडोर है, कौन सा कॉरिडोर है वो? मतलब विच कनेक्ट, एक पैसेज है जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है कश्मीर, उस वाले पार्ट को, क्या नाम है उस कॉरिडोर का? वखान कॉरिडोर ना, ग्वादर ग्वादर पोर्ट है बेटा।
हाँ, ग्वादर पोर्ट के लिए कौन कौन सी कंट्री कोलैबोरेट कर रही है? पाकिस्तान के साथ में कौन सी कंट्री कोलैबोरेट कर रही है ग्वादर के लिए? देखो मैं सारी चीजें लिख ही देता हूँ। वाखान, ग्वादर, हाँ, ग्वादर किसका पार्ट है? सीपैक का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और सीपैक अभी रिसेंटली किस कंट्री के लिए एक्सटेंड करने की बात कही है चाइना ने? सीपैक, सीपैक अफगानिस्तान के साथ में। और अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट किसके अंडर में है? अफगानिस्तान में किसकी गवर्नमेंट है अभी? तालिबान की। और रिसेंटली हमारा फर्स्ट जो डिप्लोमेटिक ऑफिशियली एक कन्वर्सेशन हुआ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के बीच में। सिर्फ उनका नाम बता दो, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर का नाम क्या है? हाँ, नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ सकता है। नहीं, हमारे साथ भी हुई है, मतलब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। नाम बड़ा इजी है। हाँ, मुताकी याद रखो ना रखो, आमिर खान याद रख लो। नहीं, विक्रम मिस्री हमारे एफएस हैं। मैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, है ना? अच्छा, एक एक अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, एक बगराम एयरपोर्ट भी है जो कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अब जैसे यूएस ने वहां पे विड्रॉ किया, चाइना ने अपनी फोर्सेस हैं, चाइना वहां पे अपना प्रेजेंस है वो इंक्रीज कर रहा है। हम्म। इंडिया अफगानिस्तान में एक डैम भी बना रहा है, उस डैम का नाम बता सकते हो? हाँ, अफगानिस्तान में एक डैम बना रहे हैं हम, मतलब हमने असिस्टेंस प्रोवाइड किया है उस डैम के लिए। डैम का नाम क्या है? सलमा डैम, हाँ। अफगानिस्तान में हम बहुत सारे और भी काम कर रहे हैं, लाइब्रेरी भी बना रहे हैं, आ, एक रेलवे पैसेज भी बना रहे हैं। अच्छा, ग्वादर के काउंटर में हम कौन से पोर्ट पे काम कर रहे हैं इन कोलेब्रेशन विद ईरान? चाहबार, है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। हाँ, क्या आंसर होगा इसका? एबीसीडी आंसर मत लिखा करो, उससे कंफ्यूजन होता है, डायरेक्टली आंसर लिखो कौन सा है। पहला स्टेट कौन सा था? हाँ, पहला स्टेट आंध्र प्रदेश था। अच्छा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनमें से किसी एक को एससीएस है क्या? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है क्या? हाँ, किसका किसका डेथ हुआ था वो भी नाम भी बताई तो, अब जब नाम डिस्कस कर रहे हैं तो। हाँ, पुट्टी श्रीरामलू। अच्छा, एससीएस कितने स्टेट को मिला हुआ है? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो कितने स्टेट को मिला हुआ है? हाँ, दो कैटेगरी बेसिकली याद रखो, नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स, और उसके ऊपर से एक और स्टेट है तेलंगाना। अच्छा, इनमें से देखो, इनमें से एक एक छोटा सा और चीज, तेलंगाना रिसेंटली पहला स्टेट बना है जिसने एससी
कैटेगराइजेशन या सब क्लासिफिकेशन की बात कही है। यानी शेड्यूल्ड कास्ट में रिजर्वेशन के लिए सब क्लासिफिकेशन, जो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट था, वो इंट्रोड्यूस किए हैं। तेलंगाना पहला ऐसा स्टेट गवर्नमेंट बना है। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी किया है ऑफ कोर्स। इसी के साथ साथ तेलंगाना ने एक बैकवर्डनेस इंडेक्स भी बनाई है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। ओके, एक क्वेश्चन और, दो तीन चीज और करेंगे बस, फिर रखेंगे, इसको भी खत्म करेंगे। इनमें से कौन से स्टेट ने टीसीएस को 99 पैसे में लैंड दिया है आईटी हब बनाने के लिए? टीसीएस को विजाग यानी विशाखापट्टनम के लिए 99 पैसे में लैंड दिया है। एक ऐसा ही सेम मॉडल टाटा के लिए, टाटा नैनो के प्रोजेक्ट के लिए गुजरात में दिया गया था। क्या नाम था, कौन सी जगह पे दिया था वो? और एक हिंट आपको दे देता हूँ, वहां पे सेमीकंडक्टर प्लांट भी अप्रूव किया है हमने अभी। जगह का नाम क्या है गुजरात में उसका? नहीं बेटा, हाँ सानंद, सानंद, एग्जैक्टली सानंद। देखो, गुजरात से रिलेटेड तीन चार चीजें कवर कर लो, यहीं पे कवर कर लो। एक तो सानंद में दिया था। हाँ, अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो सानंद, धोलेरा और मोरीगांव, ये तो कल हमने कवर भी किया था ना, कल या परसों। अच्छा, रिसेंटली वडोदरा में P295 का मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट सेटअप किया है, जब स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे। ये टाटा और एयरबस का एक कोलेब्रेशन है। टाटा एयरबस का एक कोलेब्रेशन है। स्पेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और, अब क्योंकि सारी चीजें इंटरकनेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा टेम्पटेशन आ जाता है। एक प्रोविंस है कैटलोनिया, ये स्पेन से अलग होना चाहता है, बार बार न्यूज में रहता है, तो सिर्फ इतना ध्यान रखो, कैटलोनिया कहाँ पे है? स्पेन में है। ठीक है। अच्छा, रिसेंटली कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अनाउंस किया है कि वो अपना एक खुद का अपना सैटेलाइट लॉन्च करेंगे? इसरो के साथ उन्होंने टाई अप किया है। हाँ, पेड्रो सांचेज, गुड। आसाम। रिसेंटली इसरो के एक फॉर्मर चेयरपर्सन का डेथ हुआ है। इसरो, कौन थे वो फॉर्मर चेयरपर्सन? रिसेंटली ही उनका डेथ हुआ है। हम्म। के हटा दिया आलोक आपने, एक एक अल्फाबेट और आएगा। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली अब यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। उन्होंने वेस्टर्न घाट के प्रिजर्वेशन के लिए रिकमेंडेशन दिया था, वेस्टर्न घाट से रिलेटेड। हाँ, एक तो इनका एनईपी में कंट्रीब्यूशन है, एनईपी 2020 के कस्तूरी रंगन। एक इनका रिपोर्ट वेस्टर्न घाट से भी रिलेटेड है। वेस्टर्न घाट से रिलेटेड दो कमेटीज इंपॉर्टेंट है, एक तो कस्तूरी रंगन है, दूसरा माधव गदगिल। कितना परसेंट एरिया इन्होंने इकोलॉजिकली सेंसिटिव बताया था? कस्तूरी रंगन कमेटी ने कितना परसेंट एरिया वेस्टर्न घाट का इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बताया था? आई थिंक 37% था, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। और गदगिल कमेटी ने कितना बताया था? 64%। एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप ये नंबर दोनों के दोनों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, आंसर बताओ जल्दी से, वी आर गेटिंग लेट। कौन सा होगा?
डी की डी। इस वाले क्वेश्चन में भी अगर आप ब्लंडर करोगे तो फिर मतलब क्या चाह रहे हो कि भगवान आपका ओएमआर खुद आके भरे? हाँ। अच्छा, रिसेंटली 2-3 ऐसा पैसा दे के सिटीजनशिप देने का कॉन्सेप्ट न्यूज में था, है ना? एक टर्म आपने सुनी होगी, गोल्डन वीजा। किसका प्रोग्राम था ये? कितना अमाउंट? कितना अमाउंट, कितना अमाउंट? हाँ। अच्छा, रिसेंटली एक नीरव मोदी ने भी ऐसे ही सिटीजनशिप अप्लाई की थी, बाद में उस पर्टिकुलर कंट्री ने कहा कि हम सिटीजनशिप ऐसे देंगे नहीं, पैसे देके सिटीजनशिप लेने के लिए अप्लाई किया था, बाद में उन्होंने मना कर दिया। आइलैंड कंट्री है ये कोई, नाम वी से शुरू हो रहा है, आपको हिंट भी दे देता हूँ। गुड, अब फाइंड आउट करो। वी से वेनेजुला, वी से वियतनाम, ऐसे ये कौन सा स्विगी का ऐप है ना, मतलब स्विगी का एक ऐड है ना? हाँ एग्जैक्टली, वानुतु। वेरी गुड। अच्छा, वी से एक दो कंट्री का नाम और बताना था। अच्छा, बहामास होता था, आपने वहामास कर दिया, वेरी गुड। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the purpose of Citizenship Amendment Act of 2019? हम्म। कौन सा है इसमें? To grant citizenship to persecuted minority group of Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. अच्छा, इसमें एक हालांकि वो बाद का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में तो नहीं पूछेगा, इसमें बाकी नेबर वाली कंट्री क्यों नहीं है? श्रीलंका में भी तो परसिक्यूटेड लोग हैं ना, तमिलियंस। ओके, अच्छा ए डेंजर में नहीं है, ओके ओके। परसिक्यूटेड ही हो गया तो डेंजर में क्यों नहीं है भाई? हाँ। अच्छा, एक रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, वो ओरिजिनली कहाँ से माइग्रेट होके बांग्लादेश के थ्रू होते हुए कहाँ से आ रहे हैं वो? हाँ, प्रोविंस का नाम क्या है उसका? म्यांमार तो अच्छा है, प्रोविंस का नाम क्या है? वेरी गुड। गुड 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 गुड। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे, चलो वो सिटीजनशिप वाला तो हम पहले भी कर चुके हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट हैव बीन प्रोवाइडेड टू सिटीजंस। मतलब इससे ज्यादा आसान और क्वेश्चन क्या पूछेंगे? अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, उस टाइम पे इंफॉर्मेशन इतना इजीली अवेलेबल नहीं था, है ना? अब इंफॉर्मेशन फ्लड हो चुका है, अब देर इज एक्सेसिव इंफॉर्मेशन। हाँ, फंडामेंटल राइट है, क्या है? EF, ER, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ हाँ, इसीलिए नहीं आएगा इजी, आई नो दैट, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिपीट होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर दिया ना, कितने फंडामेंटल राइट हैं?
हाँ, इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, एजुकेशन एंड कल्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कितने फंडामेंटल राइट है और कितने सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है? कौन कौन से सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है? आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30। अच्छा, जो 29, 30 है वो क्या सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है? और कौन कौन से उसके अंदर अंडर में राइट है? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए है, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए नहीं है। एग्जैक्टली। ओके, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अगेन काफी इजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ब्लेंडर कैसे कर सकते हो भाई? रीड क्वेश्चन केयरफुली, रीड इट वेरी केयरफुली। 32 होगा या 13 होगा? अरे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कौन से में है? अच्छा, एक और चीज बताओ, जे आर दैट इज जुडिशियल रिव्यू, इज इट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा, एक और चीज बता दो, ये स्टेटमेंट बताओ वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। रिट jurisdiction ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन रिट jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ, ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है? ये लास्ट करेंगे आज का, बस यहीं पे खत्म करेंगे। क्यों क्यों? ओनली इन केस ऑफ एफ आर। वेरी गुड।